जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी 18 फरवरी 2026 को बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है निबंध का। बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध बताने वाला हूं, जो कि है यहाँ पर विज्ञान का वरदान या अभिशाप। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप यह निबंध तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में। दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह निबंध। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और हर साल पूछा जाता है। तो इस बार 2026 में भी यह जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको निबंध यह लिखना है। सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ती है? सबसे पहले हेडिंग पड़ती है रूपरेखा की। तो रूपरेखा में हमने यहाँ पर लिखी है, सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी है विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरी हेडिंग है यहाँ पर विज्ञान अभिशाप के रूप में, और चौथी हेडिंग है यहाँ पर उपसंहार। यानी कि टोटल 4 हेडिंग में आपका पूरा निबंध यह होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि है प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना है कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से ही परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। यानी कि कहने का मतलब है कि आज का जो युग है वह वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी जो भी गतिविधियां हैं वो आज विज्ञान से ही संचालित हैं, और दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त करके आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। यह कहने का मतलब है। तो यहाँ तक हमारी थी प्रस्तावना हेडिंग। इसके बाद दूसरी हेडिंग है यहाँ पर विज्ञान वरदान के रूप में। अब इसमें आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं कि आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। यानी कि आधुनिक मानव का जो संपूर्ण पर्यावरण है वह विज्ञान के वरदानों के आलोक से ही आलोकित। तो इसके बाद लिखना है यहाँ पर प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसके बाद है यहाँ पर विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। यानी कि जितने भी सुबह जागरण से लेकर रात्रि शयन तक जितने भी क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, जितनी भी चीज़ों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसके बाद है कि विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। यानी कि किन किन क्षेत्रों में निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है यहाँ पर कि यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की क्या भूमिका है वो यहाँ पर देखिए कि प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में बरसों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर अति शीघ्र पहुँचा जा सकता है। प्राचीन काल में मनुष्य को बहुत दूर तक यदि जाना होता था, लंबी यात्रा तय करनी होती थी, तो उसे सालों लग जाते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। और उसकी अपेक्षा आज के जीवन में आप लोग देख लीजिए कि आज क्या है। आज रेल है, मोटर है, जलपोत, वायुयान आदि के विभिन्न प्रकार के विज्ञान के आविष्कार हैं। उनसे दूर स्थानों पर बहुत ही जल्दी पहुंचा जा सकता है। इसके बाद आगे क्या है वो देखते हैं। अगली हेडिंग है यहाँ पर संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में क्या विज्ञान की भूमिका है वो देखते हैं कि बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन आदि की सहायता से कोई भी संचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। यह है संचार के क्षेत्र में विज्ञान के वरदान। अब इसके बाद है कृषि के क्षेत्र में क्या है विज्ञान के वरदान, तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका
है तो यह भी कृषि की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। छोटे बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। इतना कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के वरदान हैं। इसके बाद क्या है कि मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। इसके बाद है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है। इनकी जो भी वरदान थे, जितने भी क्षेत्रों में थे, कृषि के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, वो सब संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है। इतना हो गया। तो इतने तो विज्ञान के वरदान। इसके बाद है यहाँ पर विज्ञान अभिशाप के रूप में। विज्ञान के अभिशाप क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य में दोनों प्रकार की प्रवृत्ति हैं। एक तो है हमारी दैवी प्रवृत्ति और दूसरी है आसुरी प्रवृत्ति। तो कहने का मतलब है कि दैवी प्रवृत्ति जब भी प्रबल होती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय जब उसकी आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तो वही कल्याणकारी विज्ञान प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। तो ये तो विज्ञान के अभिशाप। इसके बाद क्या है वो देखते हैं। इसके बाद है यहाँ पर सबसे लास्ट हेडिंग नंबर 4 है, जो कि है उपसंहार। उपसंहार में क्या है कि विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं उसके प्रयोक्ता का है। यानी कि विज्ञान सचमुच एक तलवार की जैसी है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और यदि तलवार चलाना नहीं जानता है तो वह अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं उसके प्रयोक्ता का है, यानी कि प्रयोगकर्ता का है, तलवार चलाने वाले का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। तो यह तो थी हमारी उपसंहार हेडिंग, इतनी थी। तो दोस्तों यदि आप इतना पूरा निबंध तैयार कर लेते हो 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यह 18 फरवरी को जब आप हिंदी का पेपर देने जाओगे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि विज्ञान के वरदान या अभिशाप, इस पर निबंध। तो इसीलिए आप लोग इसे तैयार ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।